नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मेहमान। आज काफ़ी देर हो गई थी। रात के 8 बज चुके थे। चंचल बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। घर जाकर खाना ही बनाना है, कोई मदद तो करेगा नहीं, बस दिमाग में यही चले जा रहा था। जैसे उसने घर में कदम रखा, मेघा जी ने अपना राग अल्पना शुरू कर दिया। इतनी देर कैसे लग गई, ध्यान नहीं था क्या? रात का खाना ही बनाना है। आज हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी, नंबर आते आते काफ़ी वक्त लग गया। अरे तो खाना बनाकर चली जाती, कोई पता होता कि हॉस्पिटल में कितना वक्त लगता है। आते समय घर के लिए सब्जियां ले आई क्या? कल सुबह जल्दी जल्दी खाना बनेगा तो तैयारी तो अभी करनी है। जी ले आई। चंचल चुपचाप रसोई की तरफ चल दी सब्जियां रखने। उसे पता था हाल तो कोई पूछेगा नहीं, पर यह जरूर पूछेगा कि सामान लाया था वो लाई कि नहीं। सामान रखकर पानी गिलास लिया ही था कि मेघा जी रसोई में आ गई। चंचल, एक काम करो, अभी के लिए सिर्फ रोटी सब्जी, कोई सा भी सब्जी और बूंदी का रायता बना लो, और फिर सुबह के लिए भी तैयारी करके रख देना। विनीत और नित्या यानी मेघा जी के छोटे बेटे बहू जो दूसरे शहर में रहते हैं, वो कुछ देर के लिए यहाँ आए हुए थे। सुबह 7 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तैयारी रहेगी तो खाना बनाने में देर नहीं लगेगी। यह कहकर मेघा जी जिस गति से रसोई में आई थी, उसी गति से चली भी गई। रसोई में चंचल अकेली खड़ी रह गई। उसे तो बोलने का मौका भी नहीं दिया, जबकि सबको पता है कि उसकी तबीयत खराब है। मन मार कर चंचल आटा गूंथने के लिए आटा निकाल ही रही होती है कि उसी समय आशीष यानी चंचल के पति आ गए। रसोई में आता है और चंचल को काम करते देखकर बोलता है, यह क्या कर रही हो? खड़े रहने की हिम्मत नहीं है और तुम ऐसे काम करने लगी हो। वो अपनी पत्नी से कहता है, मैं क्या करूँ आशीष, किसी ने मेरी तबीयत का पूछा ही नहीं। वो अपने पति से बोली, बस बात कर ले, गए काम क्या करना है? अरे तो माँ को कह देती, माँ और नित्या दोनों मिलकर खाना बना लेते। क्या माँ और नित्या दोनों को पता नहीं है कि हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं? तुम जाओ कमरे में आराम करो, आज खाना बाहर से मंगा लेंगे। आशीष अपनी पत्नी से कहता है। फिर बोली, मम्मी जी हंगामा कर देगी। तो बोला, मैं देख लूँगा, तुम जाओ। चंचल अपने रसोई कमरे में आराम करने चल गई। थोड़ी देर बाद मेघा जी रसोई में आई तो चंचल को वहां ना पाकर उसने कमरे की तरफ देखा तो चंचल बिस्तर पर लेटी हुई थी। बहू, आज का खाना नहीं बनेगा क्या, जो तुम आराम कर रही हो? मम्मी जी, मेरी हिम्मत नहीं है। वैसे भी आशीष जी ने कह दिया है कि वो खाना बाहर से मंगा रहे हैं। चंचल अपनी सास को जवाब देती है। बाहर से खाना मंगाने की बात सुनकर ही मेघा जी का पारा 7वें आसमान पे पहुंच गया। सब समझती हूँ मैं, विनीत और नित्या को देखकर तुम खुश नहीं होती, जलती हो तुम उन दोनों से, तभी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। आशीष को बेवकूफ़ बना सकती हो, अपने पापा जी को बेवकूफ़ बना सकती हो, पर मुझे नहीं। चंचल के साथ जवाब देती है। मेघा जी की बात सुनकर चंचल की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्या कर दिया मैंने? आज मेरी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई। नित्या और विनीत जब भी आते मेहमान की तरह ही आते, घर के सदस्य की तरह भी कभी नहीं आए। वह भी तो बहू है, क्या हुआ आज खाना नहीं बना सकती? फिर भी हमने उसे कहने से अच्छा है कि बाहर से खाना मंगा लिया जाए। तब भी आप मुझे सुना रही हो। हाँ, मेहमान ही है, थोड़े दिन के लिए आती है, पर फिर भी आंखों में सालती है तुम्हारी। अरे कौन सा ऐसा पकवान बनाने को कह दिया था मैंने? रोटी सब्जी बनाने को ही तो कहा था। इतने में आशीष कमरे में आ गया, जिसे देखकर मेघा जी चुप हो गई। और माँ, आज खाना आ चुका है, आप और नित्या सबको खाना परोस दीजिए। अब क्या खाना परोसने की भी हिम्मत नहीं है उसकी? फिर मेघा जी जवाब देती है, हाँ, चंचल की तबीयत ज़्यादा खराब है, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। आशीष कहता है, आप लोग अपने लिए खाना परोस लीजिए, और रही बात मेरी और चंचल की, मैं खुद खाना परोस कर अपने कमरे में ले आऊँगा। मेघा जी भुनभुनाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बाहर जाकर नित्या को बुलाकर विनीत पापा जी खुद और नित्या के लिए खाना परोसने लगी। इतने में आशीष भी आ गया और खुद और चंचल के लिए खाना लगाने लगा। वो आशीष गया खाना लेने। भैया भाभी को हमारा आना पसंद नहीं है क्या, जो बीमार पड़ गई? विनीत ने कहा, अब तुम क्या बेवजह बोले जा रहे हो? किसी को घर में मेहमान का आना पसंद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अपने अपने संस्कार है। नित्या ने कहा। इससे पहले कि आशीष खुश था, मेघा जी बोल पड़ी,
अब हर किसी के माँ बाप तो संस्कार नहीं सिखा सकते ना, वैसे पल्ले पड़ी है वैसे भी निभाओ। और वैसे भी अभी हम जिंदा है, हमारा घर है, आराम से आओ, देखती हूँ कौन मना करता है। काफी देर से पापा जी सब बकवास सुने जा रहे थे। उन्होंने आशीष की तरफ देखते हुए कहा, अरे आशीष, जो शास्त्री नगर वाले प्लाट को हमने बेचा था उसका सारा पेमेंट आ गया क्या? आशीष एकटक पापा जी को देखते ही रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि पापा जी ने क्या पूछा, पर इतना तो था कि सबकी निगाहें अब पापा जी की तरफ थी। अरे, हमारा शास्त्री नगर में कोई प्लॉट भी था? मुझे तो पता ही नहीं है। और था कितने में बेचा? हमने तो कुछ भी नहीं बताया, मेघा जी अपने पति से कहती है। हाँ, बहुत पहले खरीदा था मैंने, पूरे 70 लाख में बिका है। आधा पेमेंट तो उन लोगों ने पहले ही दे दिया था, आधा पेमेंट बाद में देने के लिए कहा था, उसी के लिए पूछ रहा था। अभी भी आशीष अपने पापा को एकटक देखे जा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, पापा जी ने दोबारा कहना शुरू कर दिया और बोले, सोच रहा है कि रही हूँ कि एक प्लेट खरीद लूँ आशीष और चंचल के नाम से। आखिर हमारे बेटे बहू, इन पे इतना तो विश्वास किया जा ही सकता है। वो बोले सबके सामने, आखिर ऐसे कैसे? 2 बेटे हैं आपके, हिस्सा तो बराबरी का होना चाहिए। मेघा जी ने कहा, हाँ पापा, यह तो गलत बात है। आखिर भैया के साथ साथ मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मेरा भी तो बराबर का हिस्सा बनता है। विनीत ने कहा, हाँ पापा जी, आप प्लाट लोगों के 4 नामों को लीजिए, अन्यथा अपने नाम से लिया करो, ताकि बाद में जब बंटवारा हो सके तो सबको बराबर का हिस्सा मिले। अब की बार नित्या ने कहा। सबकी बात सुनकर पापा जी मुस्कुराने लगे। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? भला मेहमानों की कैसे हिस्सेदारी? कैसी बात कर रहे हो आप? विनीत भी आपका बेटा है और नित्या भी आपकी बहू है, तो ये भी तो बराबर की हकदार हुए ना। अच्छा, हिस्सेदारी में बराबर का हक याद है तुम्हें, और घर के कामों में और जिम्मेदारी में बराबर का हिस्सा याद नहीं है तुम्हें? और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग अपने आप को मेहमान बता रहे थे घर का, अब क्या हुआ? नित्या के ससुर जी बोले, आज चंचल की तबीयत खराब है तो तुम लोग इतना नाच रहे हो, जबकि जब भी तुम लोग आते हो तब वो अकेले ही काम में लगी रहती है। नित्या के ससुर बोल रहे थे, और तुम्हारी सेवा करने के लिए चंचल भी यहाँ पे होती है। तुम्हारे ये मेहमान नहीं, उसके संस्कार गिनाने से अच्छा अपने संस्कार गिनो, समझो ना। और हाँ, कोई प्लाट नहीं है, यह तो मैंने तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए बोला था, आइंदा जरा सोच समझ कर बोलना। नित्या के ससुर बोलते हैं, पापा जी सीधी और साध बात सुनकर चुप हो गए। मेघा जी के मुंह से बोल तक नहीं फूटी, और आशीष वो आंखों में आंखों भी अपने पापा को धन्यवाद दे रहा था कि कम से कम उन्होंने तो सच का साथ दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।